क्या ईसा मसीह कभी भारत आए थे? जाने भारत से कनेक्शन। ईसा मसीह के जिंदगी के कुछ सालों को छोड़कर बाकी समय का विवरण नहीं मिलता है। यही वजह है कि शोधकर्ताओं के बीच इस विषय पर काफी मतभेद है। आइए जानते हैं ईसा मसीह के गुमनाम सालों की कहानी। क्या ईसा मसीह कभी भारत आए थे? यह सवाल काफी विवादास्पद है। हालांकि एक तथ्य सबको पता है कि ईसा मसीह के जीवन के 18 वर्षों का विवरण न्यू टेस्टामेंट में नहीं मिलता है। ईसा मसीह के जीवन के इन गुमनाम सालों को साइलेंट ईयर्स, लॉस्ट ईयर्स या मिसिंग ईयर्स भी कहा जाता है। जीसस के जीवन के इतिहास में 13 की उम्र से 29 तक की उम्र का बाइबल में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया था कि ईसा मसीह एक बौद्ध भिक्षु थे। हालांकि इससे पहले भी कई किताबों में जीसस के भारत आने की बात कही जा चुकी थी। 1887 में एक रूसी युद्ध संवाददाता निकोलस नोतोविच ने दावा किया था कि उसने लद्दाख में हेमिस मॉनेस्ट्री में रखे डॉक्यूमेंट लाइफ ऑफ सेंट ईसा बेस्ट ऑफ द सन्स ऑफ मेन का अध्ययन किया था। ईसा इस्लाम में जीसस का अरबी नाम है। नोतोविच की थ्योरी फ्रेंच भाषा में 1894 में प्रकाशित हुई थी। रूसी विद्वान निकोलस नोतोविच ने 19वीं शताब्दी में भारत, तिब्बत और अफगानिस्तान का दौरा किया था और कहा जाता है कि उसने लेह की एक तिब्बत बौद्ध मॉनेस्ट्री में काफी वक्त बिताया। दावा किया जाता है कि निकोलस ने एक डॉक्यूमेंट का अनुवाद किया था जिसमें ईसा, जीसस की कहानी बताई गई थी। इस कहानी के मुताबिक ईसा पहली शताब्दी में इज़राइल के एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। एक लामा ने नोतोविच को यह भी बताया था कि ईसा मसीह ने 13 से 29 वर्ष की उम्र में मॉनेस्ट्री में ज्ञान प्राप्त किया था। लामा ने बताया था कि ईसा महान देवदूत थे और सभी दलाई लामाओं में से श्रेष्ठ थे। यहाँ से शिक्षा लेकर वह जेरूसलम पहुँचे और इस्राएल के मसीहा या रक्षक बन गए। मॉनेस्ट्री के एक अनुभवी लामा ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया था कि ईसा मसीह ने भारत में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और वह बुद्ध के विचार और नियमों से बहुत प्रभावित थे। यह भी कहा जाता है कि जीसस ने कई पवित्र शहरों जैसे जगन्नाथ, राजगृह और बनारस में दीक्षा दी और इसकी वजह से ब्राह्मण नाराज हो गए और उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। इसके बाद जीसस हिमालय भाग गए और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना जारी रखा। जर्मन विद्वान होल्गर केर्स्टन ने जीसस के शुरुआती जीवन के बारे में लिखा था और दावा किया था कि जीसस सिंध प्रांत में आर्यों के साथ जाकर बस गए थे। 1908 में लेवी एच डोलिंग ने एक्वेरियन गॉस्पेल ऑफ जीसस द क्राइस्ट प्रकाशित किया, जिसमें उसने दावा किया था कि उसे सारी जानकारी सुपरनैचुरल ताकतों से मिली है जो जीसस की जिंदगी की सच्ची कहानी है। इसमें न्यू टेस्टामेंट से गायब 18 वर्षों का भी विवरण दिया गया था। इस किताब के मुताबिक युवा जीसस ने भारत, तिब्बत, ईरान, ग्रीस और मिस्र देशों का भ्रमण किया था। कश्मीर में भी रहे जीसस। बीबीसी ने जीसस वॉज अ बुद्धिस्ट मंक नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें बताया गया था कि जीसस को सूली पर नहीं चढ़ाया गया था और जब वह 30 वर्ष के थे तो वह अपनी पसंदीदा जगह वापस चले गए थे। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक जीसस की मौत नहीं हुई थी और वह यहूदियों के साथ अफगानिस्तान चले गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने इस बात की पुष्टि की कि जीसस ने कश्मीर घाटी में कई वर्ष व्यतीत किए थे और 80 की उम्र तक वहीं रहे। अगर जीसस ने 16 वर्ष किशोरावस्था में और जिंदगी के आखिरी 45 साल व्यतीत किए तो इस हिसाब से वह भारत, तिब्बत और आसपास के इलाकों में करीब 61 साल रहे। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि कश्मीर के श्रीनगर में रोजा बल श्राइन में जीसस की समाधि बनी हुई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह मज़ार एक मध्यकालीन मुस्लिम उपदेशक यूजा आसफ का मकबरा है। यह भी कहा जाता है
कि एक महान बौद्ध की मृत्यु के बाद 3 विद्वान अपने लामा की खोज के लिए निकले थे। बौद्धों की परंपरा में जब लामा की मृत्यु होती है तो विद्वान ग्रह नक्षत्रों को देखकर एक शिशु की खोज में एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह नवजात लामा का अवतार माना जाता है। ये वही 3 विद्वान थे जो जीसस के जन्म की रात को बेथलेहम पहुंचे थे। एक यह भी विश्वास है कि जीसस 13 की उम्र में 3 विद्वानों के साथ भारत आए थे और एक बौद्ध की तरह भारत में उनकी परवरिश हुई। ओशो ने भी कही ईसा मसीह के भारत आने की बात। भारतीय दार्शनिक ओशो ने भी ईसा मसीह के भारत से संबंधित होने की बात कही है। ओशो के मुताबिक जब भी कोई सत्य के लिए प्यासा होता है, अनायास ही वह भारत में उत्सुक हो उठता है। अचानक पूरब की यात्रा पर निकल पड़ता है और यह केवल आज की ही बात नहीं है। आज से 2500 वर्ष पूर्व सत्य की खोज में पाइथागोरस भारत आया था। ईसा मसीह भी भारत आए थे। ओशो के मुताबिक ईसा मसीह के 13 से 30 वर्ष की उम्र के बीच का बाइबल में कोई उल्लेख नहीं है और यही उनकी लगभग पूरी जिंदगी थी, क्योंकि 33 वर्ष की उम्र में तो उन्हें सूली ही चढ़ा दिया गया था। 13 से 30 तक 17 सालों का हिसाब बाइबल से गायब है। इतने समय वे कहाँ रहे? आखिर बाइबल में उन सालों को क्यों नहीं रिकॉर्ड किया गया? उन्हें जानबूझकर छोड़ा गया है कि ईसाईयत मौलिक धर्म नहीं है, कि ईसा मसीह जो भी कह रहे हैं वे उसे भारत से लाए हैं। ईसा जब भारत आए थे तब बौद्ध धर्म बहुत जीवंत था, यद्यपि बुद्ध की मृत्यु हो चुकी थी। गौतम बुद्ध के 500 साल बाद जीसस यहाँ आए थे, पर बुद्ध ने इतना विराट आंदोलन, इतना बड़ा तूफान खड़ा किया था कि तब तक भी पूरा मुल्क उसमें डूबा हुआ था। अंततः जीसस की मृत्यु भी भारत में हुई और ईसाई रिकॉर्ड्स इस तथ्य को नजरअंदाज करते रहे हैं। फिफ्थ गॉस्पेल नाम की किताब में भी इसी दावे का समर्थन किया गया है कि ईसा मसीह 13 से 29 वर्ष तक भारत भ्रमण करते रहे। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई थ्योरीज सामने आई जिसमें दावा किया गया कि 12 से 30 वर्ष की आयु के बीच में जीसस भारत आए थे। हालांकि आधुनिक मुख्यधारा के ईसाई विद्वानों ने इन सभी थ्योरीज को खारिज कर दिया है। इन विद्वानों के मुताबिक जीसस के जीवन के इस समय के बारे में कुछ भी स्पष्ट ज्ञात नहीं है। ईसाई विद्वानों ने खारिज किया। तमाम विद्वान जीसस के भारत आने के दावे को पूरी तरह से खारिज करते हैं। स्कॉलर मार्कस बोर्ग का कहना है कि जीसस के भारत जाने का दावा और उनका बौद्ध धर्म से संबंध का कोई भी ऐतिहासिक आधार नहीं है। लेस्ली होल्डन कहते हैं, बुद्ध और जीसस की शिक्षाओं में काफी समानताएं हैं, लेकिन ये तुलना 19वीं सदी में मिशनरियों के संपर्क के बाद शुरू हुई। जीसस और बौद्ध धर्म का संबंध का कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने इस विषय पर अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। 1992 में आई किताब जीसस द मैन में कहा गया कि जीसस सूली पर चढ़ाए जाने के बाद जिंदा बच गए थे और फिर मैरी मैगडलेन से शादी की जीसस की मृत्यु रोम में हुई।